नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और गाइस, जैसा आपको पता है कि देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे यूपी लेखपाल, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश लेखपाल में आपकी भर्ती आई हुई है, जिसका कि एग्ज़ाम यहाँ पे 21 मई 2026 को होगा। ठीक है। सो आज से हम यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी यानी कि यूपी लेखपाल, देखो मैंने पहले यहाँ पे आपको यूपी ट्रिपल एससी पेड की प्रिपरेशन कराई थी, बहुत ही बेस्ट है ना। काफ़ी स्टूडेंट्स का यहाँ पर जो है क्लियर भी हुआ है। सो आपके लिए बहुत ही बेस्ट चांस है लेखपाल के लिए। सो आपकी क्लास आज से स्टार्ट हो चुकी है। ओके। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्लास है, और जिसमें कि उत्तर प्रदेश का इतिहास, जो ये उत्तर प्रदेश का इतिहास है ना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके। अगर मैं बात करती हूँ, देखो जैसे कि यहाँ पे मैं यूपी लेखपाल की बात कर रही हूँ। ओके। सो इसमें जो है आपका एक सब्जेक्ट दिया हुआ है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी जीके, ठीक है ना। तो मैं यूपी जीके आपको सारी कवर कराऊंगी, बाकी यहाँ पे हिंदी वगैरह सारी चीज़ें, ओके, सारी चीज़ें कवर करा दूंगी। तो बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं और कंटेंट बहुत मस्त होगा। उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है, और उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है इसकी 4 वीडियो आएगी। आज ये इसकी फर्स्ट क्लास है, और आपके लिए बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन ये है कि अगर आपको ये जो मैं पढ़ाने वाली हूँ ना, ये बिल्कुल फ्री में PDF चाहिए, ठीक है ना। सो उसके लिए क्या करना है, मैं आपको टेलीग्राम लिंक यहाँ पे सेंड कर दूँगी, ठीक है ना। तो आप ज्वाइन हो जाना। नीचे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। देखो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर है 7505890761। यहाँ पर भी आप मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, क्योंकि यहीं पर सारी PDF मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है ना। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, आज से क्लासेस हमारी सारी ये स्टार्ट है। ओके। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है 4 क्लास में ये आपका यहाँ पर कवर अप होगा। सो आपको सारी क्लास को अच्छे से यहाँ पे एंजॉय करना है, बहुत ही बेस्ट। और बात करते हैं कंटेंट की। जी हाँ, इससे बाहर कुछ नहीं, कंटेंट सुपर होगा, मस्त यहाँ पर एकदम। ओके, इसमें कोई भी इशूज़ नहीं होगा। सो गाइज यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश का, देखो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के इतिहास की, हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री सब जानते हैं। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि अब से पहले क्या क्या हुआ है, कितने सालों पहले, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तो इनकी जो कुछ चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश से भी यहाँ से कुछ न कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। देखो उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन इतिहास है जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक केंद्र रहा है। यानी उत्तर प्रदेश अपने आप में एक हिस्ट्री बनाता है, अपने आप में एक हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है ये स्टेट आपका। देखो वैदिक काल में इसे मध्य देश के नाम से भी जाना जाता है। देखो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि जो उत्तर प्रदेश है आपका, जो यूपी है, उत्तर प्रदेश को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता है? मध्य देश, याद रखें, ठीक है, जो कि आर्य संस्कृति का क्या था? प्रमुख केंद्र था। अगर हम वैदिक काल की बात करते हैं, जैसे आपके काल होते हैं, जैसे देखो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ऐसे ही वैदिक धर्म, ठीक है ना। तो वैदिक काल में जो है उत्तर प्रदेश का नाम मध्य जो है यहाँ पे देश बनाया गया है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें बेसिक से टॉप तक जाएंगे। अभी जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ते हुए आते हैं कि प्रागैतिहासिक काल 3 भागों में डिवाइड होता है। पूरा पाषाण काल यानी कि पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, वही चीज़ पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। देखो प्रागैतिहासिक काल, इस काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, केवल पुरातात्विक स्रोत, पत्थर के औजार, अस्थियां, इन पर ही डिपेंड होता है। सो हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। किस काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिलते? प्रागैतिहासिक काल में। यहाँ पर ओनली पत्थर के औजार, अस्थियां, ये चीज़ मिली है, लेकिन क्या कुछ चीज़ लिखी हुई है वो चीज़ आपकी प्रागैतिहासिक काल में नहीं मिली, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हैं? चलो अभी देखो फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट्स है आपका पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, अब आप कहेंगे कि आप हिस्ट्री है, हिस्ट्री में किस तरह से और किस माध्यम से क्या चीज़ें, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना है। अभी देखो पूरा पाषाण काल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो पूरा पाषाण काल, ठीक है ना, जो कि अपने उत्तर प्रदेश से काफ़ी जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानीय जगह है, जैसे कि प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी कहते हैं, तो यहाँ पर एक बेलन घाटी है, लोहदा नाला बेलन घाटी, ठीक है।
सोनभद्र की गुफाएं हैं। तो यहाँ पर आपके ये देखो, ये जगह आपकी यूपी से है, ये जगह है उत्तर प्रदेश से। कहाँ की है? ये जगह आपकी उत्तर प्रदेश की है, लेकिन इन जगह से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम बेलन घाटी की बात करते हैं तो बेलन घाटी कहाँ से, पहले तो ये चीज़ ध्यान रखें, ये स्थान है प्रयागराज में। कहाँ पर है? जो बेलन घाटी है ये कहाँ पर है? ये स्थान है आपका प्रयागराज में। और यहाँ से पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के साक्ष्य मिले। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसे समझ आ जाए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि पूरा पाषाण काल से लेकर और नव पाषाण काल तक के साक्ष्य कहाँ से, किस जगह से प्राप्त हुए हैं? तो बेलन घाटी, प्रयागराज। लोहोदा नाला की बात करते हैं, बेलन घाटी, यहाँ से अस्थि हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा, इस चीज़ को ध्यान रखें, कहाँ से? मातृ देवी की जो प्रतिमा है वो प्राप्त हुई है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, आपका जो है क्वेश्चन बनेगा कि ये बताइए, अस्थि हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है? लोहोदा नाला, बेलन घाटी। ठीक है, तो देखो यहाँ से ना इस तरह से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि बताओ मातृ देवी की जो प्रतिमा है वो कहाँ से मिली है। तो देखो वो मिली है पूरा पाषाण काल। अगर ये पूछे किस जगह से मिली है तो लोहोदा नाला, अगर पूछे किस घाटी से मिली है, बेलन घाटी। ठीक है, ये ध्यान रखें। अभी बात करते हैं सोनभद्र की गुफाएं, यहाँ के सिंगरौली बेसिन से भी पूरा पाषाण कालीन के औजार मिले हैं। क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि सिंगरौली बेसिन से पूरा पाषाण काल के औजार कहाँ से मिले हैं? सोनभद्र की गुफा से मिले हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे तैयार करना है। क्लियर है ना इससे? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो पूरा पाषाण कंप्लीट हो गया। अभी बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। बात करेंगे मध्य पाषाण काल। एक मिनट, चलिए। सो गाइज यहाँ पे हम जो है मध्य पाषाण काल की बात करेंगे। मध्य पाषाण काल में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ जगह है, जैसे कि प्रतापगढ़ में दमदमा, महदहा और यहाँ पे सराय नहार राय। तो देखो जो सराय नहार राय है, यहाँ से युद्ध हत्या के प्रथम साक्ष्य और मानवीय अस्थि पंजर मिले हैं। यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मध्य पाषाण स्थल है आपका। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह क्वेश्चन बन सकता है कि युद्ध हत्या के प्रथम, देखो युद्ध हत्या के पहले साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, किस जगह से प्राप्त हुए, और साथ ही साथ मानवीय अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? सराय नहार राय से। यानी कि जगह के अगर जो है जगह के बारे में पूछे सो क्या है यहाँ पे? प्रतापगढ़ होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से बात करते हैं महदहा से, हड्डी और सींग के आभूषण। ठीक है, और युगल जो है श्वाधान, जैसे कि स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाना, तो ये चीज़ें कहाँ से मिली है? महदहा से। दमदमा से यहाँ एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल। देखो ये चीज़ें आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक ही जगह से 3 यहाँ पर मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। कहाँ से? दमदमा से। यानी कौन सी जगह से? प्रतापगढ़। ओके, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। अभी हम बात कर रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। क्लियर है? अभी हम बात करेंगे यहाँ पे नवपाषाण काल के। देखो जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल में जगह है प्रयागराज, संत कबीर नगर। देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो कोलडिघवा कहाँ पर है? प्रयागराज में है कोलडिघवा। यहाँ से 6000 ईसा पूर्व के आसपास धान यानी चावल की खेती के विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य में से एक मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि चावल की खेती के विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य में से एक। ठीक है ना, आपका जो है यहाँ पर आसपास कहीं ना कहीं एक चीज़ जो चावल की खेती है इसके साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, किस जगह से मिले हैं? वो मिले हैं प्रयागराज से। और पूछे प्रयागराज में कहाँ से? कोलडिघवा से। लहुरा देव की बात करते हैं, संत कबीर नगर। नवीनतम खोजों के अनुसार यहाँ से 8000-9000 ईसा पूर्व के चावल कृषि के साक्ष्य मिले हैं। यह कोलडिघवा से भी पुराना माना जाता है आपका लहुरा देव। और ये दोनों चीज़ें अगर मैं बात करूँ ना, इतनी इम्पोर्टेंट है भैया, इतनी इम्पोर्टेंट है दोनों चीज़ें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो एग्ज़ाम के
पॉइंट ऑफ से हम बात करते हैं, सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अभी देखो हम बात करेंगे, अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल कंप्लीट हो चुका। सेकंड नंबर पे आता है आद्य ऐतिहासिक काल, इसकी बात करेंगे। इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता। जी हाँ, देखो सिंधु घाटी सभ्यता भी अपने उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्वी सीमा तक था, ठीक है, याद रखें। अब हम बात करेंगे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर एक जगह है जो कि कहाँ पर है, मेरठ। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वीय स्थल है। यह हिंडन नदी, जो कि हिंडन नदी यमुना की सहायक है, इसके तट पर स्थित है। यहाँ से कपास उपजाने के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कहाँ पर है, आलमगीरपुर मेरठ में। किस नदी पर है, हिंडन नदी पर। कपास उपजाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, आलमगीरपुर से। ओके, चलिए अभी बात करते हैं हुलास और सनोली। ये चीज़ें आपकी आदि प्रागैतिहासिक काल से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये जो कि सहारनपुर में है और सनोली बागपत में है। यहाँ से उत्तर हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से हाल ही में हड़प्पा कालीन रथ, तलवारें और शव मिले हैं, जिसने इतिहास में नई बहस छेड़ी है। अभी देखो बात करेंगे वैदिक काल की, ठीक है ना। देखो अभी हमने बात की है जिसमें कि आपकी प्रागैतिहासिक काल, जिसमें कि यहाँ पर मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आदि ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा की। अब हम बात करेंगे वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल के बारे में आर्यों का विस्तार पंजाब सप्त सिंधु से बढ़कर गंगा यमुना दोआब तक हुआ। इसे ब्रह्म ऋषि देश या फिर मध्य देश भी कहा गया। किसे कहा गया, इस चीज़ को ध्यान रखें। अभी यहाँ पर रामायण काल के बारे में पढ़ेंगे। इक्ष्वाकु वंश यानी सूर्य वंश का शासन अयोध्या कौशल में था, रामायण काल। अब महाभारत काल की बात चर्चा करेंगे। कुरु वंश का शासन हस्तिनापुर, मेरठ और इंद्रप्रस्थ दिल्ली क्षेत्र में था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कुरु वंश का जो शासन है कहाँ पर था, इंद्रप्रस्थ का क्षेत्र कहाँ पर था, दिल्ली में, और इनका हस्तिनापुर में यानी कि मेरठ। अभी देखो जैसे कुछ चर्चा कर रहे हैं हम यहाँ पे प्रमुख ऋषि आश्रम की, यहाँ से भी पूछ ले जाता है, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ओके, तो अगर आपसे पूछे कि भारद्वाज आश्रम कहाँ पर है, प्रयागराज में। आपसे पूछे वाल्मीकि आश्रम बिठूर कहाँ पर है, कानपुर में। आपसे पूछे अत्रि मुनि का आश्रम कहाँ पर है, चित्रकूट। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बताओ भारद्वाज श्री आश्रम कहाँ पर है, तो यह है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। ओके, इस तरह क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखें। अभी हमने वैदिक काल की बात की, अब हम बात करेंगे महाजनपद काल की। 4 नंबर पे आता है महाजनपद काल। उत्तर प्रदेश में महाजनपद कालों की बात कर रहे हैं, महाजनपद काल की, ठीक है। ये जो है 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व की चर्चा है। महाजनपद काल 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। देखो जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है और जो जैन ग्रंथ, एक तो यहाँ पे बौद्ध धर्म हुआ यानी कि बौद्ध ग्रंथ हुआ, एक यहाँ पर जैन धर्म हुआ यानी कि जैन ग्रंथ हुआ। तो बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय है, जैन धर्म में भगवती सूत्र है। तो यहाँ पर टोटल 16 महाजनपद है। अब इन 16 महाजनपद में 8 जो महाजनपद है वो अपने वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अब हम ये 8 के 8 यहाँ पे महाजनपद पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला कुरु, यहाँ से ज़्यादातर पूछा जाता है इनकी राजधानी, बस ज़्यादातर क्वेश्चन इनकी राजधानी से रिलेटेड आता है।
किससे? इनकी राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर थी। यह वर्तमान मेरठ दिल्ली क्षेत्र में है और महाभारत का युद्ध इसी कुरुक्षेत्र में हुआ था। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ये बताना है कुरु, ये बताना है जो कुरु महाजनपद है उसकी राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर, ठीक है। और महाभारत का युद्ध भी इसी कुरुक्षेत्र में हुआ था। पांचाल महाजनपद की बात करते हैं, इसकी 2 राजधानी है, उत्तरी अहिच्छत्र जो कि बरेली में है और दक्षिणी कंपिल्य जो कि फर्रुखाबाद में। महाभारत की जो द्रौपदी पांचाली यहीं की राजकुमारी थी, ठीक है, ध्यान रखें। अब हम 3rd महाजनपद की बात करते हैं, शूरसेन। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी और यह भगवान कृष्ण का क्षेत्र था और यहाँ के राजा अवंतीपुत्र बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। शूरसेन से पहले क्वेश्चन बन सकता है कि शूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भगवान कृष्ण का जो क्षेत्र था और यहाँ के राजा जो अवंतीपुत्र बुद्ध के प्रमुख शिष्य किस महाजनपद के थे? शूरसेन महाजनपद से। ओके, सॉरी फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे वत्स महाजनपद की। इसकी कैपिटल है कौशाम्बी जो कि प्रयागराज के पास थी। यहाँ का बहुत ही फेमस शासक उदयन था जिसका वर्णन सोपनवास दत्ता नाटक में है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। वत्स जो महाजनपद है इसकी राजधानी कौशाम्बी, और एक वत्स महाजनपद का बहुत ही फेमस शासक कौन रहा? उदयन, ठीक है। बात करेंगे कौशल। इसकी जो राजधानी थी वो श्रावस्ती और साकेत थी। यहाँ की जो राजा है प्रसेनजित बुद्ध के मित्र व समकालीन थे, ठीक है। अभी बात करेंगे हम 6 नंबर पे है मल महाजनपद, काशी महाजनपद, चेदी महाजनपद। देखो इसकी राजधानियाँ कुशीनगर और पाथी यहाँ पर थी। यह एक गणतंत्र था और यहीं गौतम बुद्ध और महावीर जो स्वामी है दोनों की मृत्यु हुई थी। तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की मृत्यु किस महाजनपद में हुई थी? मल। याद रखिए, क्वेश्चन बन सकता है। काशी महाजनपद की बात करेंगे। इसकी जो राजधानी थी वाराणसी थी। प्राचीन काल में अपनी संस्कृति, विद्या और सूती वस्त्र व्यापार के लिए बहुत ही विश्व फेमस था। चेदीस की राजधानी सुक्तिमती थी। बुंदेलखंड बांदा क्षेत्र महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा वध किया गया राजा शिशुपाल यहीं का शासक था, ठीक है। चलिए बात करेंगे धार्मिक आंदोलन बौद्ध और जैन धर्म के बारे में। धार्मिक आंदोलन बौद्ध और जैन धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म, देखो अब हम बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश हम यूपी उत्तर प्रदेश का इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना, तो बौद्ध धर्म यहाँ पे बहुत जुड़ाव है। बौद्ध धर्म के इतिहास में अद्वितीय स्थान है, दूसरा स्थान है। इसे बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है किसे? उत्तर प्रदेश को, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का अधिकांश जो समय है तपस्या है, उपदेश है, वर्षावास है इसी राज्य में, ठीक है ना। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा उपदेश जो कि गौतम बुद्ध ने दिए कहाँ पर? श्रावस्ती में, वो भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। पहला उपदेश दिया सारनाथ में, वो भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। मृत्यु कहाँ पे होती है? कुशीनगर में, वो भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो जो यहाँ पे गौतम बुद्ध है, बौद्ध धर्म है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। अभी देख लो, गौतम बुद्ध के जन्म की बात करें लुम्बिनी नेपाल में। ज्ञान प्राप्त होता है बोध गया बिहार में। सबसे पहला उपदेश दिया सारनाथ में, सबसे ज़्यादा उपदेश दिए श्रावस्ती में। मोक्ष की प्राप्त हुई यानी कुशीनगर में। बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रमुख स्थल है उत्तर प्रदेश में। बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रमुख स्थल हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे कपिल वस्तु सिद्धांत नगर में, ठीक है ना। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन यहाँ सांख्य गणराज्य के राजा थे। प्राचीन कपिल वस्तु की पहचान वर्तमान में सिद्धांत नगर जिले के पीपर हवा नामक स्थान से की जाती है। बुद्ध का प्रारंभिक जीवन यहीं बीता, हालांकि जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है।
एक स्थान है सारनाथ। सारनाथ कहाँ पर है? वाराणसी। प्राचीन नाम, सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपतन या फिर मृगदाव। घटना क्या है? देखो सारनाथ में यहाँ पे ज्ञान प्राप्त बोध गया के बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पर अपने 5 मित्रों शिष्यों को दिया। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यहाँ अशोक ने सिंह स्तंभ और धम्मेक स्तूप का निर्माण भी कराया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे धर्म चक्र परिवर्तन उसे कहा जाता है जब यहाँ पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, 5 मित्रों शिष्यों को दिया था। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ठीक है, अभी चर्चा करें श्रावस्ती के बारे में। यह कौशल महाजनपद की क्या थी? राजधानी। इसका महत्व क्या था? बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश यहीं दिए और सर्वाधिक वर्षावास लगभग 24 से 25 वर्ष यहीं बिताए। बहुत ही फेमस डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन बुद्ध ने यहीं पे श्रावस्ती में ही किया था। ओके, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पर जेतवन विहार स्थित था जिसे अनाथ पिंडक व्यापारी ने बुद्ध को दान में दिया था। सारी चीज़ें देखो, कुशीनगर स्थान है, कौशाम्बी स्थान है, फिर मथुरा, हर्षवर्धन, फिर बस क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कुशीनगर स्थान, ये सभी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। अब हम चीज़ पढ़ें। कुशीनगर यह मल गणराज्य की राजधानी थी। घटना 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का निधन यहीं पे हुआ था। मैंने कहा था ना, निधन कुशीनगर में ही होता है। और जब इनकी डेथ होती है, इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। यहाँ महापरिनिर्वाण मंदिर लेटी हुई मुद्रा में बुद्ध की विशाल मूर्ति भी है। रामाभर स्तूप जहाँ बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ स्थित। ठीक है, अभी बात करते हैं कौशाम्बी की। कौशाम्बी प्रयागराज के पास, यहाँ बुद्ध कई बार आए। यहाँ का राजा उदयन बौद्ध भिक्षु पिंडोल भारद्वाज के प्रभाव में बौद्ध बना। यहाँ बहुत ही फेमस घोषिताराम विहार स्थित है। संकिसा स्थान की बात करें जो कि फरीदाबाद में है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार बुद्ध स्वर्ग से अपनी माता को उपदेश देकर वापस पृथ्वी पर इसी स्थान पर उतरे थे। यहाँ अशोक ने एक स्तंभ बनवाया था जिसके शीर्ष पर हाथी की आकृति थी। यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये सब ये जो जगह है बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, जिसमें मथुरा है। फिर हर्षवर्धन की भी बात करेंगे, ये भी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। मथुरा कुषाण काल में यह बौद्ध कला का बहुत ही प्रमुख केंद्र था। ध्यान रखें, बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र कहाँ पर था? मथुरा में। किस काल में? कुषाण काल में, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मानव रूप में मथुरा कला शैली में ही बनी थी। तो बुद्ध की प्रथम जो मूर्ति है वो कैसे बनी थी, किस तरह बनी थी? ठीक है, ध्यान रखिए। हर्षवर्धन की बात करें, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण दिया और कन्नौज व प्रयाग में विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन भी किया। ओके, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। देखो, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? और ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है। देखो, लहुरा देव संत कबीर नगर से। देखो, मैंने ये भी पढ़ाई की, बेलन घाटी प्रयागराज से किस काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? पढ़ाई की नहीं पढ़ाई मैंने। बेलन घाटी प्रयागराज से किस काल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल तक के। इस तरह क्वेश्चन बनेंगे। फिर है दमदमा प्रतापगढ़ से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? देखो, जो दमदमा था, आपको पता है यहाँ पर एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल आपको मिले हैं, दमादम। ठीक है, इस तरह याद कर लेना। सराय नाहर जो राय प्रतापगढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। देखो, जो सराय नाहर राय है इनके बारे में चर्चा करो। देखो, यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मध्य पाषाण स्थल था। बिल्कुल, यहाँ से युद्ध हत्या के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए। बिल्कुल, यहाँ से मानवीय अस्थि पंजर भी मिले हैं। तो कौन सा कथन सही है? तीनों सही है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? देखो, महाजनपद 8 जो महाजनपद है वो अपन उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, जो कि मैंने 8 के 8 पढ़ाए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा, उसकी राजधानी कौशाम्बी। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि वत्स महाजनपद का पर्सी शासक कौन था? उदयन। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत ही बेस्ट यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है 4 वीडियो में फिनिश होगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ में कंटिन्यू बेस्ट कंटेंट के साथ में बने रहिएगा।
फटाफट सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस कंटिन्यू मिलते रहे। सो सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को फटाफट लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।